उसका यही पेशा था, भीख मांगना। तो बंद भयो उपदेश अब धम्म सभा भैयास, लौट चले किन संग पुरुत कहाँ जाती संग। आज इधर भगवान गौतम बुद्ध की जो है सभा बंद होती है, और सभा जब बंद हुई तो लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। इधर जो चिंचा है वो भिखारन आज गांव में भीख मांगने के लिए बेचारी निकल पड़ी है कि बहना मुझे खाने के लिए एक रोटी का आटा दे दे। तो जिसे दया आता वो देता। आज जब गांव में पहुंची है तो लोगों से यही कहती है कि क्या बताएं, मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा और मैं भिखारिन हूं, क्या करूं बहना। तो आज लोगों से क्या कहती है, गाँव और माताओं बहनों से क्या कहती है, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, और मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे। देने वाले मेरा पेशा है, सुबह से भीख मांगू बहना ये जिसे पालू ये मैं पेट अपना बहन, जिसे पालू मैं ये बचपन में मेरी गई स्वर्ग है, माता बचपन में मेरी गई स्वर्ग को, माता बचपन में मेरी गई स्वर्ग को, माता बचपन में मेरी गई स्वर्ग को, मेरे बबुला ने पाला बहना मुझे, मेरी बहनों ने पाला है।
पहल। गांव में जब चिंचा जाती है भीख मांगने के लिए तो माताएं बहनें कहती है, अरे बिटिया इतनी रूपवान हो तुम भीख मांगती हो। चिंचा कहने लगी है, सुन बहना, रूप मुझको दिया है परमात्मा, मुझको दिया है परमात्मा, लेकिन मेरा ये पैसा भिखारी का है, मेरा पैसा। इधर आज गांव में भीख मांगती हुई जा रही है और इधर जो है हमारे पंडित जी जो हैं आज चिंचा की तलाश में जा रहे हैं कि चलो चल करके चिंचा को पैसा का लालच दिखाया जाए, जिससे जब वो लालच में आएगी तो बुद्ध को बदनाम करेगी। आज पंडित जी भी जा रहे हैं इधर से, उधर से चिंचा जो है भीख मांगे अपने घर की तरफ जा रही बेचारी है। तो रास्ते में इधर से पंडित जी जा रहे हैं और उधर से वो चिंचा आती है। रास्ते में वो चिंचा मिल जाती है। तो जब रास्ते में वो चिंचा मिली तो पंडित जी ने कहा, यही लड़की, वो देखिए वेशभूषा, कंधे में इसके झोली परी है, हाथ में कटोरा है, लाठी है, यही वो लड़की है जिसका नाम चिंचा है। यही चिंचा है पंडित जी, यानी कि पंडित जी हाँ, यही लड़की चिंचा है। यही है, यही। ये तो बहुत गरीब घर की लग रही है, तुम्हारी हकीकत बात है पंडित जी। अरे छोरई कहाई चखई जोर साहा, अरे छोरई कहाई चखई जोर साहा, मैं ये तथा नहीं जानू पाला। अरे तुम घर जाहू तुम्हें कहा कन्ने, अरे तुम घर जाहू तुम्हें कर कन्ने, लौट दिन लपता फेरी बिहन्ने। इधर आज वो रास्ते में जा रही, इधर से गए तो देखा कि वो यही चिंचा है। आवाज लगाया, अरे चिंचा। चिंचा मुड़ करके देखा, विचार लगाने लगी, अरे ये मुझे क्यों आवाज लगा रहे हैं, मुझसे काम का है, ये तो पंडित जी मालूम पड़ते हैं, और एक मैं भिखारी नीच अछूत, ये मुझे क्यों आवाज लगाया। चिंचा पासे घूम करके देखा और फिर से रास्ते पर चल देती है। पंडित जी ने फिर आवाज लगाया है, चिंचा। चिंचा मुड़ करके फिर देखा, अरे तो खड़ी हो गई बेचारी, कहने लगी, बोलो क्या बात है। आओ तो यहाँ पे, थोड़ा तुमसे जरूरी काम है। अरे हम भिखारी से क्या काम है पंडित जी। आइए पास में आइए, बताऊंगा। आज चिंचा जो है बेचारी वो उनके पास में आकर के खड़ी हुई, कहने लगी, पंडित जी बोलो क्या बात है, किस लिए मुझे बुलाई। अवश्य बताऊंगा चिंचा। बताओ। एक ऐसा काम तुमसे करना
करवाना चाहता हूँ। आपका गरीब घर की लड़की है, सारी जिंदगी बैठे बैठे आप खाओगी। इतना पैसा धन दूंगा, मालो माल हो जाओगी। अरे पंडित जी, हम गरीबों को कौन देखेगा, हम गरीबों की कौन सुनेगा। आप पंडित जी मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि मेरा पैसा है सुबह से और शाम तक भीख मांग करके और अपने घर को जाना, पेट चलाना, और आप कहते हो कि हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे कि बैठे बैठे घर खाएंगे। अरे पंडित जी, क्यों हम गरीबों की मजाक उड़ाते हैं आप? पंडित जी कहने लगे, नहीं चिंचा, मैं आपकी मजाक नहीं उड़ाता हूं, मैं सही कहता हूं। क्योंकि सुनो, आप जो ये भीख मांगती हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, आपकी ये जो भीख मांगती है मुझे तरस आ रहा है, आप ये भीख न मांगे। पंडित जी, हाँ, ये हमारा पैसा है। अरे पैसा है बेटी, लेकिन बात ये है आप सयानी हैं और रूपमान हैं। आप ये भीख मांगती हैं, गांव में जाती हैं, ये हम लोगों से देखा नहीं जाता है। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं चिंचा को इतना धन दे दूंगा और वो बैठे बैठे खाएगी। लेकिन एक छोटो सा काम बिटिया है, केवल छोटो सा काम। कौन सा काम है? हाँ बताऊंगा, सुनो कि तुम्हें एक छोटो सा काम ये है कि तुम्हें भीख नहीं मांगना जाना है। हाँ। केवल श्रावस्ती में जो बुद्ध है, एक आया है बुद्ध, हाँ। महात्मा, हाँ। वो वहां पर बैठ करके लोगों को उपदेश देता है। हाँ। तो उपदेश देता है तो वहां पर लोग जाते हैं, उसके उपदेश को सुनने के लिए माताएं और भाई सब जाते हैं वहां। लेकिन चिंचा, मेरे मंदिरों में कोई नहीं आता है। अगर मेरे मंदिरों में कोई आता नहीं तो हमारे लोगों की क्या है, सब कुछ सब बेकार है। इसलिए तुम जाओ और तुम्हें बुद्ध को बदनाम करना है। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे सुनो, ये आपको केवल बदनाम से करना है, उसके पास में तुम्हें नहीं जाना है। तुम जंगल में कहीं जाकर के छिप जाए, जब सुबह हो तुम उधर से आए, और जब उधर से लोग उपदेश उसके सुनने के लिए जाएं, तब तुम उधर से वापस आना। केवल तुम्हारा बस यही काम है, और तुम जीवन भर बैठे बैठे खाओगी। बोलो कितने पैसे तुम्हें हम दे दें? तुम जितने बताओ उतने हम तुम्हें पैसे दे दें। नहीं, मैं भीख ही मांग करके खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ। चिंचा बेटी, मेरी बात को मान ले, और तुझे मैं इतना धन दूंगा, इतना जो कि तू सारा जीवन बैठे बैठे खाएगी। अरे पंडित जी, पैसा तो निकालो कम से कम। बेटी एक पैसा दिखाओ, देव। लाओ ले गड़ा पैसा जल्दी से, देखी निकाल 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 जल्दी। आज पंडित जी पैसा निकाला है और गिनने लगे। बोलो बेटी, कितने तुम्हें पैसे दे दे? जितने तुम बता दोगी उतने पैसे तुम्हें बताओ। उतने पैसे दे। लेकिन चिंचा जो लालच में आकर के, मेरे भैया देखिए चिंचा की आखिर में क्या दशा होती है। ये बेचारी भीख मांग करके खाती, इसी में इसका आराम था, लेकिन ये इनके चक्कर में आकर के चिंचा की क्या दशा होगी। लो चिंचा, इतने पैसे लो, तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। जितना पैसा चाहोगी उतना तुम्हें सीधे ट्रांसफर करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। चिंचा कहने लगी, मैं पैसे नहीं लूंगी, मैं बुद्ध के बदनाम नहीं करूंगी। वो बुद्ध इतना, उसके मुख से इतनी सुंदर वाणी निकलती है जो लोग सुन करके एक बार दोबारा उनके वाणी को सुनने के लिए जाते हैं।
पशु पक्षी उनकी वाणी को सुनने के लिए ललायित रहते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। पंडित जी हाँ इंगे आओ, बताओ, तुम बताओ। तनी को बढ़ाई दो, तनी को बढ़ाई दो, चूड़ी एक कसे दो बस। आज क्या होता है, कहने लगे बोलो चिंचा, देखो तुम्हें हम 20,000 रुपए देंगे और लोगी 50,000 देंगे तुम्हें, और बाकी कमी पड़े तुम हम लोगों से बताना, पैसा तुम्हें हम फिर दे देंगे। एक पैसे लो, रख लो, और तुम्हें केवल इतना छोटो सो काम, केवल तुम्हें जाना आना है बस, और कुछ नहीं। आज चिंचा पैसा देख करके लालच में फंस जाती है और उन पंडित जी के हाथ से वो पैसे ले लेती है। ठीक है पंडित जी जाओ, और मैं उस बुद्ध को बदनाम कर दूंगी। वाह चिंचा वाह। आज ब्राह्मण लोग